राजस्थान के दूरस्थ इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था थरगढ़। यह गांव चारों ओर से रेतीले टीलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग अक्सर सुनते थे कि रेगिस्तान में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, परंतु किसी ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन गांव के एक युवक अर्जुन ने तय किया कि वह रेगिस्तान के रहस्यों को जानने के लिए वहां जाएगा। उसने अपनी यात्रा की तैयारी की, पानी की बोतलें और कुछ खाना साथ लिया और चल पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, रेगिस्तान में रात को मत रुकना। वहां रात को कुछ होता है जो इंसानों के समझ से परे है। अर्जुन ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और अपने सफर पर निकल पड़ा। दिन भर की यात्रा के बाद सूर्य अस्त होने लगा और रेगिस्तान का तापमान तेजी से गिरने लगा। अर्जुन ने एक ऊंचे टीले पर अपना तंबू लगाया और आग जलाकर बैठ गया। रात गहराने लगी और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। अचानक अर्जुन को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा पर कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसे एक अनजानी सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है और खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ समय बाद उसे हवा में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। यह कोई साधारण हवा की आवाज नहीं थी, बल्कि उसमें मानो किसी के कदमों की आहट थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यह कोई जंगली जानवर होगा, परंतु फिर भी उसने अपनी मशाल जलाई और चारों ओर देखने लगा। अचानक उसे दूर एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? परंतु कोई जवाब नहीं आया। परछाई करीब आती गई और अर्जुन ने देखा कि वह कोई इंसान नहीं था। वह एक भूतिया आकृति थी जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी। अर्जुन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत भागने की कोशिश की, परंतु उसके पैर मानो जकड़ गए हों। वह आकृति अब उसके बिल्कुल सामने थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने अपने हाथ में मशाल को घुमाया, पर वह आकृति उससे अछूती रही। अचानक वह आकृति बोल उठी, यह रेगिस्तान तुम्हारा नहीं है, यह हमारा है। यहाँ जो भी आता है वह यहाँ की रेत में खो जाता है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति हंसते हुए बोली, मैं इस रेगिस्तान का रखवाला हूँ। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अर्जुन ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, परंतु वह आकृति उसके पीछे पीछे चलती रही। अचानक रेगिस्तान की रेत ने अर्जुन के पैरों को पकड़ लिया और वह धंसने लगा। वह चिल्लाने लगा, परंतु उसकी आवाज मानो रेत में समा गई। अर्जुन की चीखें सुनकर गांव के लोग सुबह वहां पहुंचे, परंतु वहां सिर्फ उसकी तंबू और बिखरी हुई चीजें मिली। अर्जुन का कोई पता नहीं चला। तब से गांव के लोग कहते हैं कि रेगिस्तान की रातें भूतिया होती हैं और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। थरगढ़ के लोगों ने अर्जुन की कहानी को अपने बच्चों को सुनाना शुरू किया ताकि वे कभी भी रेगिस्तान की रहस्यमयी रातों का सामना न करें। रेगिस्तान की रहस्यमय ताकतों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहते हैं।